कोई हाँ नया ऑब्जेक्शन इन्वेंट हुआ उसको तो मैं क्या नहीं सकता, लेकिन वरना मेरे को तो ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, तो वीडियो वगैरह और ऑडियो वगैरह प्रॉपर और अभी क्लियर मैं है? एक आध हफ्ते से एक्टिव अभी हाँ हाँ, बताओ अभी बताओ। मैं एक आध हफ्ते से एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा, मेरे को अभी थोड़ा वैक्सीन वगैरह लगा था ना, कोविशील्ड। थोड़ा हम्म। बुखार वगैरह से इसमें अभी एक्टिव नहीं हो पाया मैं। वरना मुझे तो खैर देखा जाए तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली बात है भाई, आप बोलते तो बहुत सारे हैं कि भाई सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर प्लीज ये चीज का क्लियर कर दो, ये कर दो। फिर उसके बाद जब मीटिंग ना लो तो फिर बार बार पर्सनल मैसेज करेंगे, जब मीटिंग लूं तो आते ही बड़े कम लोग हैं। तो भाई ये तो रेशो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, जितने ज्यादा लोग होंगे। तो मैं वो छन्नी देखी है, छन्नी के अंदर हम चाय भी बनाते हैं तो वो पत्ती ऊपर रह जाती है, और सिर्फ और सिर्फ वही चीज बाहर आएगी जो फ्रेश है, और जो चीज हमारे को पीनी होती है। एग्जैक्टली हमारे को भी अपने सिस्टम बिजनेस के अंदर ना कंकड़ नहीं चाहिए, हीरे चाहिए। और हीरे वही हैं जो मीटिंग डेली अटेंड करेंगे, जो मीटिंग के अंदर आएंगे। जो नहीं आएंगे तो मेरा थोड़ी ना नुकसान होगा, सिंपल सा पॉइंट है। आने या ना आने से तो वो उनका नुकसान है, उन्होंने पैसा भरा है। अगर उनको इतनी होगी कि यार हमारे माँ बाप ने पैसा भरा है या मैंने खुद पैसा भरा है, तो अपने आप उनको सीरियसनेस होगी। जिसको सीरियसनेस है वो यहाँ पे बैठा है, जिसको नहीं है वो नहीं बैठेगा यहाँ पे, राइट? तो मेरी वॉइस वगैरह, ऑडियो वगैरह प्रॉपर, वीडियो वगैरह, इंटरनेट इशू वगैरह प्रॉपर है तो एक बार बोल दो, ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ, कोई ये ना कोई बीच में प्रॉब्लम आए। हाँ भाई प्रॉपर है। प्रॉपर है ना? क्लियर हाँ है भाई। हाँ। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। आपको बहुत सारी चीजें तो ये भी बताई होंगी कि भाई कि यार ये करा करो, वो करा करो, ये करा करो। मैं आपको आज एक ऑब्जेक्शन के तीन तीन सवाल के जवाब देने वाला हूँ, यानी कि हर सवाल के तीन जवाब, हर सवाल के तीन जवाब। और ऐसी चीज कि अगर आपने डायरी पेन नहीं निकाला तो फिर वो फिजूल है। तो एक बार सारे के सारे डायरी पेन निकालो, तभी तो मैं बताऊंगा। डायरी पेन निकाल के दिखा दो कैमरा के अंदर, ताकि मेरे को भी पता चले। चाहे दिव्या 2 मिनट के लिए ऑन करो, चेक करो, लेकिन एटलीस्ट डायरी पेन निकाल के दिखाओ ताकि पता चले। रोहन भाई, आपकी डायरी कहाँ गायब हो गई? दिव्या, आपकी कहाँ है डायरी? और इसके अंदर कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्शन नहीं होंगे, जो जेन्युइन से क्वेश्चन होंगे। जैसे बोलते हैं कि यार इसका क्या भरोसा, कंपनी भाग गई, ये नहीं वो नहीं, तो वो भी चीजें इंक्लूड की हुई है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। जहां पर क्वेश्चन आ जाए तो वो ऑब्जेक्शन नहीं होता, याद रखना। क्वेश्चन में और ऑब्जेक्शन में फर्क होता है। ऑब्जेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, है ना? ये किसको किसको ऑब्जेक्शन, ये किसको किसको ये आता है? कोई बंदा सवाल पूछता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बताओ। नहीं आता वैसे मुझे तो फिलहाल। मोस्टली नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस आ जाए या ना आ जाए, वो तो मेरे को तो सारी चीजें क्लियर करनी है अकॉर्डिंग टू एवरीबडी, राइट? कि अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, देखो जो जो मैं लाइनें बता रहा हूँ वो लिख लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं लिखोगे तो पता ही है आपको, राइट? कि अगर कोई बंदा आपको ऐसे बोले, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है, सबसे पहला सवाल ही, मैंने कहा ना सवाल ही ज्यादा पूछने हैं। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे? सिंपल सी पहले बात करनी है, आपको ऐसा क्यों लगता है। वो अपने बताएगा कि भाई मेरे को इसलिए लगता है, ये फलाना डोलाना, वो अपने अपनी बातें करेगा। फिर उसके बाद थोड़ी सी उसको दे देनी है एप्रिसिएशन, मतलब तारीफ कर देनी है, जेन्युइन तारीफ की। यार तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, मेरी टीम में भी कुछ गधे बैठे हैं तो वो तो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन तुम उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यार पता आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो आपको जैसे लोगों के पैसे, कि उन उसको ये बोलना है कि आपके जैसे लोगों को पैसे कमाते हुए देखा है, और आपसे भी कम समझदार लोगों ने पैसा कमाया है। तो इस तरह से वर्डिंग बोलने के बाद सिंपल और सिंपल कि यार आपसे भी कम लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कमा पाओगे? सिंपल। ये लाइन बोलने के बाद, यहां पर बोलने के बाद वो बंदा सोचेगा कि हाँ यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये एक समझ लो कि ये लाइन बोलनी बोलनी है, हर ऑब्जेक्शन में, हर जगह बोलनी है।
मैथ समझ लो ये वाली कौन सी। और यार आपको तो पता ही है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, एक बार आप मेरे को बताओगे? तो बंदा क्या बोलेगा कि भाई मैं बहाने मारने वाले से ही है। तो बंदा अगर समझदार होगा, मैच्योर होगा, तो वो बोलेगा नहीं यार बहाना नहीं, रास्ता निकालना है। तो बस सिंपल बोलो कि यार आपको इस काम के लिए क्या करना होगा, रास्ता निकालना होगा, दैट्स इट। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सवाल, पहले क्वेश्चन का पहला सवाल कि मैं हाँ वैसे नहीं। ये कुछ हाँ बताओ बताओ ये बताओ। कुछ आपने डिफरेंट बताया भाई। ये कुछ बता, डिफरेंट लाइन बोली कि करने वाला रास्ता ढूंढ लेता है और ना करने वाला बहाने। मैंने क्या बोला? ये कुछ डिफरेंट बोला, ये मैंने कुछ पहली बार सुना। सुनोगे अभी पहली बार है, अभी बहुत सारी चीजें हैं भाई। ये डायरी लेकर क्यों बोलता हूँ भाई, डायरी ये देख रहे हो, इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। ये ग्रंथ है, अगर मैं रखने बैठ गया ना, हर एक एक पन्ने के ऊपर मैं एक एक टॉपिक लिख सकता हूँ, हर एक में। और आपका दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। लेकिन लेकिन सीखने वाला भी तो इंसान हो ना, उससे भी तो मैटर करता है ना वो चीज। अब बात करते हैं ये चीज, ये मैंने कहा ना शब्दों का खेल है। आपने शब्द सही निकालोगे तो बंदा होगा। सिंपल सी बात है, ये लाइन लिखनी बोलनी बोलनी है, हर जगह पे बोलनी है। क्लोजिंग की लाइन है, समझ लो एक तरीके से कि करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, दैट्स इट। अब इसका आता है दूसरा सवाल, मतलब कि पहला पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, ये दूसरा आंसर बता रहा हूं, जो आपको बेस्ट लगे वो लगा देना, दैट्स इट। ठीक है। अब उसको ये बोलना है यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद आप ये काम नहीं कर पाओगे, मगर मुझे उससे कि ये बोलना है कि ये शायद आप ये काम नहीं कर पाओगे, मगर ये बताओ कि आपको ये काम अकेले तो करना ही नहीं, मैं आपके साथ हूं। अगर मैं आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे काम बताऊं जिस सिर्फ आपको कॉपी करना है उनको, तो क्या आप रेडी हो उन चीजों को करने के लिए? सिंपल। और आखिरी में यही लाइन कि यार करने वाला इंसान रास्ता निकाल ले तो, और ना करने वाला बहाना। सिंपल। कि बोलना है कि भाई बिल्कुल आप ये काम अकेले नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस काम को कर रहे हो काफी टाइम हो गया है मुझे, और पूरा यकीन है आपको इस काम को अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगा, तैयार शेयर करूंगा। आप रेडी हो इन सब चीजों को सीखने के लिए, ग्रैब करने के लिए? जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, 4 से 5 अगर मैं आपको काम बताऊं, तो क्या आप रेडी हो उन चीजों को करने के लिए? राइट। और आखिरी में वही लाइन, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। आखिरी में लाइन डालनी डालनी है। लिख लो, अगर नहीं लिखा तो कई बाद में मत कहना, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं देने वाला, पहले सुन लेना। राइट। अगर कुछ बीच में दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब इसी चीज का तीसरा सवाल कि आई एग्री, बट जिस काम को करने से हमें पार्ट टाइम में 30 से 40 हजार रुपए आ रहे हो, मुझे नहीं लगता उस काम को शुरू करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जरा सोचो, अगर यही 1% तुमने ये काम कर लिया और इससे काम करते ही आपको ग्रोथ मिल गई या आप आगे बढ़ गए, तो क्या आप मुझे क्या दोगे फिर उसके बदले? अगर आप आगे ग्रो कर गए और आपको पता ही है यार काम करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता है और काम ना करने वाला इंसान बहाना। यश की बातें नहीं, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। एक सेकंड, एक सेकंड। इससे पूर्व कि मैं अपने बल का प्रयोग करूं और माइक बंद करो कोई। तुमसे छीन लूं। तुम चलाओ पाठवेदार निश्चय चलाओ, और यदि मैं पराजित हुआ तो मैं, मेरा हस्तापुर सब कुछ हुआ। महाभारत यदि तुम इसमें चल हारे एक सेकंड तो भाई, माइक म्यूट रखो भाई, माइक म्यूट रखा करो यार। रोहन तुम्हारी साइड से आ रही थी क्या वॉइस? मेरे इधर से नहीं आ रही भाई, मेरा नहीं। हटा दिया, हटा दिया। मैं फिर ऐसे टॉलरेट नहीं करूंगा भाई, ऐसे फिर वो बीच में डिस्टरबेंस होती, मैंने सीधा बाहर निकाल दिया। ठीक है, आगे से याद रखना, ऐसी चीजें मत करना, बीच में डिस्टरबेंस। राइट। अब दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में इंडिया के अंदर, क्या पूरे जगह पे, हर जगह पे सबसे ज्यादा सुनने में आए, अभी मेरे एग्जाम्स है, अगले महीने से करूंगा। अब कौन सा बंदा है जिसको नहीं आता ये सवाल का, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम नहीं आती, जिसको ये सवाल का सवाल कोई बोलता ही ना हो, कोई ऐसा बंदा? या किसको 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 ऑब्जेक्शन आता है? बस 3 लोगों को।
लोग है 1 2 3 4 5, 5 में से सिर्फ 5 में से सिर्फ 4 लोगों को आता है, मतलब 7 में से, मतलब मेरे को मिला के मेरे को तो आता ही है, 4 लोगों को आता है कि अभी मेरे एग्जाम्स है, मैं अगले महीने से करूंगा। तो वो आज इसका जवाब भी दे देंगे, बट ये लिख लेना, मैं आपको इसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ, या आपको आगे भी आएगा और अभी भी आएगा अगर आपने तरीके से नहीं माना, सही तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं किया, राइट। पहली चीज, ओके आई एग्री, बट एक बात बताओ कितने घंटे का आपका एग्जाम है, सिंपल उसे बोलना है ओके आई एग्री। ये इसके बाद मैं आपको स्मार्ट ऑब्जेक्शन बताने वाला हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, आप दीवाने हो जाओगे, कहोगे सर अब तो फिर बाजी पलट गई, मजा ही आ जाएगा, फिर तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी सेव। जो स्मार्ट ऑब्जेक्शन है, पहले जो चीजें बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना, कल को नुकसान ना हो जाए आपका, राइट। ओके आई एग्री, बट एक बात बताओ कितने घंटे का एग्जाम है तुम्हारा, और पढ़ाई कितने घंटे की है, मान लेते 6 घंटे की है, राइट। इसी तरह से बोलना जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मैं मानते यार 9 से 10 घंटे कि आप बिजी हो और 10 घंटे की नींद है, मान लो, वैसे भी एक एग्जाम वाले को इतना नहीं सोना चाहिए, मगर फिर भी मैं मान लेता हूं आप तब भी आपके पास 4 घंटे बचे और तुम्हें तो 1 घंटा ही देना है, बाकी तो मैं एग्जाम्स तक कर ही दूंगा, सिंपल। आपने उसको ये बोलना है कि भाई देखो आपका एग्जाम कितने घंटे का है, आपने अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर लेना जो लाइन आपको सही ना लगे, राइट। कि आपका एग्जाम कितने घंटे का, वो कहेगा 4 घंटे का, 6 घंटे का, 7 घंटे का, तो आगे का आपका क्या है, कब तक आपको पढ़ना होता है, ये होता है, मान लेते हैं आपके पास 2 घंटे या 3 घंटे, आपने सिंपल बोलना है कि यार आपको 1 घंटा ही देना, बाकी हेल्प तो मैं कर ही दूंगा। और आपको तो पता ही है यार, काम करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और काम ना करने वाला इंसान बहाना। तो विच कैटेगरी यू आर इन, बस इस चीज को ऐसे बात करनी है। ये तो है पहला सवाल। अब ये होगा दूसरा, ठीक है। लिख लेना, जो आपको बेस्ट लगे वही लगाना, या अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से लगा लेना। ओके, किस चीज का एग्जाम है, अब सामने वाले को बोलना है यार किस चीज का एग्जाम है। अच्छा, मेरी टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीबीए, बीकॉम, बीसीए, 12th के कुछ भी बोल देना इसमें कि एग्जाम्स है, मगर फिर भी वो लोग टाइम दे रहे हैं, मगर दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता वो टाइम देते देते भी पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं। और यार वो लोग भी सीए स्टूडेंट है, आप भी सीए स्टूडेंट है, तो यार मैं तो यार एक ही चीज बोलूंगा यार, करने वाला इंसान रास्ता निकाल ले, तो और ना करने वाला इंसान बहाना। आप किस कैटेगरी में आते हो कि यार मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं जो टाइम दे रहे हैं, मगर दे रहे हैं, तो अगर यार वो कर सकते हैं एग्जाम्स के साथ साथ, तो आप भी कर सकते हो। यहाँ क्या बन गया, कॉमन ग्राउंड। मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? हेलो, हाँ आ रही है। प्रॉपर आ रही ना? समझ में आया जो मैंने बोला? और आखिरी में यही बोलना है कि करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। अब तीसरी चीज, ये सबसे बड़ा फेवरेट है, मैं मोस्टली यही लगाता हूँ, इसी से तगड़े लेवल की ज्वाइनिंग निकाली भी है पहले भी, और अभी भी वही ज्वाइनिंग निकली थी जो अभी रिसेंटली निकली है। अब करते हैं बात थर्ड आंसर की, बट अगले महीने में मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 5 या लोग हैं या 10 लोग हैं, जो भी बोलते हैं ना, जो मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं जिस सिस्टम में मैं हूं। मगर मेरे पास काफी सारे लोगों की क्वेरीज, काफी सारे लोगों के मैसेज आए कि सर मेरे को स्टार्ट करा लो, बट मैं सब लोगों को नहीं करवा पाऊंगा। और मैं मानता हूँ यार आपके एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो यार मैं नहीं चाहता आपके एग्जाम्स भी खराब हो एंड अपॉर्चुनिटी भी खराब हो। तो आप एक काम करो, एग्जाम्स अपनी जगह सही है, अपॉर्चुनिटी अपनी जगह सही है, तो आप एक काम करो, अभी आप एनरोल कर लो, अभी आप स्टार्ट कर लो, एग्जाम जब खत्म हो जाए जब आप इस पे फोकस दे देना, तो अभी ज्वाइनिंग कर लो, बाद में तो मैं हूं ही यार आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए। और यार आपको तो पता ही है, काम करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेते और काम करना करने वाला इंसान भाग। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, सिंपल उसको ये बोलना कि यार आप भी ज्वाइनिंग कर लो, एग्जाम्स के बाद इसमें फोकस दे देना, दैट्स इट। समझ में आ गया? हेलो, सबकी आंखें हाँ ब्लिंक आ हो? गया। हाँ, कुछ ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, राइट। अब बात करते हैं, अब भी घर वाले नहीं मान रहे, ये किसको किसको आता है? इसका जवाब थोड़ा कड़वा होगा, शायद आपके भी दिल पे लगेगा, और लगेगा ना, लिटरली बता रहा हूँ, आपका भी काम करने का दिल करेगा, और वो बंदे कभी दिल वो बोल ही नहीं सकता कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे। किसको किसको आता है कि भाई अभी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे, सिंपल।
ओके ओके, नहीं मुझे आता है। बिल्कुल। अच्छा, इसका जवाब ना ध्यान से लिख लेना एक एक शब्द। घर वाले उसके नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो। घर वाले उसके नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो। और जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्या हो सकती है ना? एक महान इंसान ने कहा है कि जब जब सब तुम्हारे खिलाफ हो, तभी सही मौका होता है कुछ करके दिखाने का, कुछ बड़ा करने का। और यार आपको तो पता ही है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। सिंपल ही शब्द शब्द मैं कह रहा हूँ, उल्टे पुल्टे मत कर देना। सिंपल यही बोलना भाई कि घर वाले उसके नहीं मानते जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, जिसने खुद को प्रूफ ही नहीं किया हो आज तक। उसके लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? एक महान इंसान ने कहा है, जब सब तुम्हारे खिलाफ हो, तभी सही मौका होता है कुछ कर दिखाने का। और यार आखिरी में वही लाइन, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। लाइन समझ में आई? हेलो? हाँ समझ आई। अगर ये लाइन आप किसी को भी बोल दोगे, मैं कह रहा हूँ किसी को भी बोल दोगे, क्या उसके मन में आएगा? उसके मन में चोट लगेगी कि नहीं? यार बात तो बिल्कुल सही है यार, जिसने कुछ किया ही ना होगा तो फिर डेफिनेटली बात है, कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं? सही बोल रहा हूँ, है ना? आपका जो सही है। हाँ। हाँ राइट। सपोर्ट ने किया तो समझ घर वाले, है ना? अब ये आती है और उठ किसी को भी घर, हाँ, और ये बीच में इसमें वो वर्ड सीखते थे। और यार घर वाले किसी के भी सपोर्ट नहीं करते, घर वालों को बोल करके नहीं, करके दिखाना पड़ता है। ये बीच में वर्ड्स यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो मोहित? है क्या कह रहे हो? मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था यार। अच्छा अच्छा, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच में लाइन ऐड कर लेना कि यार घर वाले सपोर्ट, घर वालों को बोल करके नहीं, करके दिखाना पड़ता है। सिंपल, ठीक है? सपोर्ट तो किसी के भी नहीं करते, ये भी लाइन बोल सकते हो। अभी दूसरा सवाल, मेरे भी घर वाले नहीं माने थे जब मैंने उनको ये बिजनेस प्लान, ये बिजनेस समझाया था। बट जब आपको को पैसे से हट करके यहाँ के माहौल के बारे में, लर्निंग के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में बताओगे, तब वो डेफिनेटली मानेंगे। और ज्यादा इशू है तो मेरी बात करवा देना। सिंपल, आखिरी में ये लाइन बोलनी है। यार आपको तो पता ही है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेते और ना करने वाला इंसान बहाना। तो सिंपल बोलना है कि यार घर वालों कि मेरे भी घर वाले नहीं माने थे जब मैंने स्टार्ट किया था। आप अपनी यहाँ पे स्टोरी को रिफॉर्मेशन कर सकते हो कि भाई मेरे को भी अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे को भी इशू आ रहा था, तो मेरे भी घर वालों ने नहीं माना था, तो काफी सारी प्रॉब्लम थी। बट यार जब मैंने उनको अर्निंग से ज्यादा इस माहौल के बारे में बताया, एनवायरमेंट के बारे में बताया, लर्निंग के बारे में बताया, इस चीज से हमारी क्या ग्रोथ होगी, हमारा क्या बेनिफिट है, उनका क्या बेनिफिट है, पेरेंट्स का बेनिफिट क्या है, ये चीजें बताई मैंने, तब उन्होंने मेरे को एग्री किया और तब उन्होंने मेरे को स्टार्ट करने का मौका दिया। और आखिरी में वही लाइन, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। दैट्स इट, ठीक है? अब इसका तीसरा आंसर, ठीक है? अब बात करते हैं, उसने बोला कि भाई घर वाले नहीं मांगते। अब उसको सिंपल बोलना है कि यार होता है, होता है, होता है। अगर घर वाले को आप ये बताओगे कि घर बैठे 20 से 30 हजार कैसे अर्न करने हैं, तो वो फ्रॉड ही तो समझेंगे। तो वो फ्रॉड ही तो समझेंगे। अगर आप घर बैठे ये बोलोगे कि हम 20 से 30 हजार कमा सकते हैं घर पे बैठ के, तो वो फ्रॉड ही समझेंगे। और और मतलब करेगा कि क्योंकि तुम्हारे घर वाले ने, और हाँ ये बोलना है कि और तुम्हारे घर वालों ने तो पूरी जिंदगी मेहनत की रोटी खाई है। ये तुम्हारे घर वालों ने पूरी जिंदगी मेहनत की रोटी खाई है, 500 रुपए के लिए भी पूरी दिन रात मेहनत की है। मगर आपको भी पता है जमाना बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। आज वो जमाना नहीं रहा। आज तो यार 5,000 रुपए एक इन्फ्लुएंसर एक स्टोरी प्रमोट करने के 5,000 रुपए मांग लेता है यार। तो आप तो भूल ही जाओ कि आज जमाना कितना बदल गया। 5,000 रुपए एक इन्फ्लुएंसर एक स्टोरी डालने का मांग लेता है। तो इसे जनरेशन गैप कहते हैं। सिंपल उसको एजुकेट करना है कि इसे जनरेशन गैप कहते हैं। सिंपल कि इसे जनरेशन गैप कहते हैं। घर वालों को रिजल्ट दिखाओ, वो अपने आप आपकी बात मानेंगे। और आखिरी में एक ही लाइन बोलनी है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल ले तो ना करने वाला पान। सिंपल।
सिंपल। उसको बोलो कि यार एक बात बताओ, अपने घर वालों को क्रिकेट मैच या क्रिकेट या व्हाट्सएप चलाना आपने सिखाया कि नहीं? उसको एजुकेट करो। यार आपको भी पता कि आज आजकल के आप फैक्ट्स के बारे में बात करनी है, यार आज इंस्टाग्राम तो चलाते हो गए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर 5,000 रुपए स्टोरी डालने का मांग लेता है, तो सोचो इससे कहते हैं जनरेशन गैप। दैट इज कॉल्ड जनरेशन गैप। सिंपल। उसको बोलो कि यार आपके मम्मी पापा ने तो की है यार, वो ऐसे कैसे यकीन करेंगे? वो यकीन तब करेंगे जब आप रिजल्ट दिखाओगे। तो आखिरी में एक ही लाइन जो मैंने बताई है ना, अब यार कैमरा वगैरह ऑन रखो। यार कैमरा सबके क्यों ऑफ हो गए? और सारे के सारे कैमरा जब तक ऑफ नहीं ऑफ रखोगे यार, मजा क्या ही आएगा यार? एक बात बताओ मानसी, आप भी कैमरा ऑन करो, तिप्ता एक बार मानसी को बता दो कैसे करना है, ठीक है? अब चौथा सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है, सबसे बड़ा फेवरेट क्वेश्चन मेरा, और ऐसा जवाब मिलता है ना, बंदा मेरे को ना अरेंज बंदा, फिर वो उसके बाद वो सवाल नहीं लाता और ना वो पीछे से मुंह करता है। इसका आंसर मैं दूं? इसका बताओ। आंसर मैं दूं? बताओ बताओ, आप ही दो पहले। अच्छा, सपोज यू आर लीड हाँ गौतम ब्रो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ब्रदर अभी आप क्या करते हो मतलब? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, 12th कंप्लीट कर ली है। 12th कंप्लीट कर ली है? हम्म। तो जब आप 12th में थे तो आपकी 12th की फीस कौन भरता था? मेरे पापा भरते थे। अच्छा, तो आपका मतलब घर का राशन पानी आराम से चल रहा है ना मतलब, या फिर मतलब खाना वाना खा नहीं पा रहे ढंग से? सब आराम से चल रहा है भाई। अच्छा, तो जब 12th की फीस आपके फादर भरते थे तो जाहिर सी बात है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वही भरेंगे। सही बात है। तो कॉलेज की एडमिशन के लिए जब वो दे सकते हैं लाख लाख रुपीज वहां पे स्पेंड कर सकते हैं ईयरली, तो हम्म, क्या आपको 5,000 रुपीज नहीं सकते? आस्क योरसेल्फ। बिल्कुल दे सकते हैं। कैसा लगा जवाब? बहुत सही है, बहुत सेट, बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत तरीके के होते हैं यार। तुम्हें अच्छा लगे, तुम इसको लिखा, तुमने प्रैक्टिस किया, अच्छा लगा कि तुमने एक डेमो के लिए मेरे को बताया, अच्छी बात है। ये चीजें मेरे को कुछ चीजें पॉइंट्स पता थी, लेकिन जिसको जो चीज सही लगता है वो करे। हाँ, तुम ये भी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तुम्हें जहां से रिजल्ट आए ना वो चीज करो, जहां से तुम्हारी लीड को नहीं, तुम्हारे को रिजल्ट आए कि हाँ यार ये सवाल का जवाब देकर मेरे को बेनिफिट हुआ, मेरे को रिजल्ट आया, बंदा खुश है, बंदे ने की ज्वाइनिंग, दैट्स इट। वैसे वैसे चीजें करो, राइट? अब मेरा सवाल सुन लो कि जब बंदा बोल दे कि मेरे मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? अब मैं इसके बाद ना सबसे एक डेमो भी करवाने वाला हूँ। ऐसा मत सोचना कि इस सवाल के बाद डेमो इन द सेंस कि एक सामने वाला एक लीड होगा, एक बंदा ज्वाइनर होगा जो बंदा ज्वाइन कराएगा, एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा और आपने उसका तगड़े लेवल पे जवाब देना है अभी इसी मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग बंद हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। नहीं करोगे तो फिर सरप्राइज तो आपको पता ही है, लीड तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि लीड का तो मैंने काफी सारे लोगों ने स्टोरी वगैरह भी देखा होगा, काफी सारे लोगों ने मैसेज भी किया था, राइट? तो आखिरी तक जो टिकेगा मिल जाएंगे, नहीं टिकेगा तो नहीं मिलेंगी, ठीक है? अब बात करते हैं, सबसे पहला मजा आ जाता है ये लाइन सुन के ना, जब बंदा ये बोलता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें ये एक दे देना, तुम्हें ये बोलना है, आपने बोलना है अच्छा कैसा फील हो रहा है आपके पास पैसे नहीं है, कैसा लग रहा है पैसे नहीं है? अब वो क्या बोलेगा? यार बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। क्या फिलहाल कोई ऐसा काम है आपके पास जिससे आप 20 से 30 हजार रुपए, 10 से 15 हजार रुपए मेहनत करके कमा सकते हो? कहेगा यार नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो आप मेरे पास क्यों आते यार? अगर आपके पास ऐसा काम होता तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, ये बेटर रहेगा, या करना बेटर रहेगा? आप बताओ। यार वो कहेगा, मैं कहूँ वो कहेगा ना कि यार करना बेटर रहेगा। और देखो सिचुएशन कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलती है ना। आपको पता है कि यार पैसे नहीं है, मजा आ रहा है, कर को घर वाले या कर को कोई और बोलेगा मजा आएगा, पैसे नहीं है मजा आ रहा है, मेरे को बोल कर कि ये मजा आ रहा है कि यार पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो सिचुएशन कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलती, आपके हिसाब से नहीं चलती तो आपको हमेशा उसके अपोजिट होती है। तो यार आपको तो पता ही है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना, दैट्स इट। ये हो गया पहला सवाल, राइट? आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आंसर को, बट कुछ पहली लाइन मत करना कि अच्छा कैसा फील हो रहा है, ये लाइन मत करना। बीच का पार्ट जो आपको सही लगे, वैसे तो मत करना तो बेटर रहेगा, बाकी जैसे आपको सही लगे लिख लेना। नहीं लिखोगे तो भाई मेरे को मत कहना कि सर दिक्कत आई है ऑब्जेक्शन में, राइट? अब आता है दूसरा सवाल कि सामने वाला ये बोलता है कि सर पैसे नहीं है। क्या बात है यार, आपके पास पैसे नहीं है तभी तो आप कमाना चाहते हो भाई। पैसे होते तो आप मेरे पास आते क्या? पैसे होते तो क्या आप मेरे को कन्विंस करते? क्या पैसे होते तो क्या आप मेरे पास आते क्या?
और आपको तो पता ही है पैसे की दिक्कत पैसे से ही सॉल्व होती है। पैसे की दिक्कत पैसों से ही सॉल्व होती है। जब हम पैसों की जरूरत होती है तब हमें क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल उसको बोलना है कि यार अच्छा एक बात बताओ, जब हमारे को पैसे की जरूरत होती है, अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम क्या करते हैं। वो क्या बोलेगा। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि मेरे को अभी पैसों की जरूरत है 2-3 हजार 5 हजार की, और मेरे को पैसे की अर्जेंटली जरूरत है, और अगर किसी इंसान को पैसे की जरूरत होती है तो वो बंदे को क्या करना चाहिए। अर्जेंटली रिक्वायर्ड होने के लिए क्या करना चाहिए, आप बताओ। ऑफ कोर्स मैं से बताऊं? अरेंज करेंगे। आपने खुद ही जवाब दे दिया, और वही यही सवाल का जवाब वही देगा कि भाई हम अरेंज करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे वही लिखा है कि भाई अरेंज करोगे, एग्जैक्टली अरेंज करोगे। और आपको अभी भी करना ही है, और बस आपको इस ज्वाइनिंग करनी है, सिर्फ यही स्टेप लेना है, बाकी स्टेप तो मैं संभाल लूंगा और मैं आपके साथ ही। और आपको तो पता ही है यार, काम करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता है और काम ना करने वाला मानो। दैट्स इट। इतना बोलना है उसको, बोलना है कि यार आपके पास पैसे नहीं है। कितना अच्छी बात है यार, पैसे नहीं है तभी तो आए हो। और आप एक बात बताओ, पैसे नहीं होते तो इंसान को क्या करना चाहिए। सिंपल, मैंने कहा ना, सवाल ही जवाब है। आपको शब्दों का खेल है, शब्द गलत पकड़ लिए आंसर गलत। कभी आपने देखा 12th की क्लास में कहीं पे भी हो, अगर किसी सवाल का आपने जवाब गलत दिया, क्रॉस हो जाता है ना, मार्क्स नहीं मिलते। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे ही। अगर आपने सवाल का जवाब सही नहीं दिया, बंदा कट गया, बंदा नहीं आएगा। कैमरा ऑन रखो सारे के सारे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रोहन भाई कैमरा ऑन रखो, दिव्या आप भी कैमरा ऑन रखो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यार देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है तो सबसे बड़ी चीज अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। शक्ल नहीं दिखाओगे तो वीडियो नहीं बना पाओगे, वीडियो नहीं बनाओगे तो लोग कहाँ से जानेंगे भाई। फोटो से थोड़ी ना, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि बंदे का हाव भाव क्या है। वीडियो इज द मस्ट। अभी आगे भी बहुत सारी चीजें हैं यार, अभी कंसिस्टेंसी से मीटिंग आएंगी तगड़े लेवल पे, चिंता मत करो। बट मेरे को आपकी कंसिस्टेंसी से चाहिए कि आप लोग सीखने चाहिए, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। हर आधे घंटे के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ सीख के आपको मजा आए। दैट्स इट, राइट। अब समझ में आ गया ये दूसरा सवाल। अब करते हैं तीसरे की, पैसे की अब बात करते हैं, मेरा फेवरेट आंसर है ये, मजा आ जाएगा सुन के। मैं कह रहा हूं इन तीनों में से अगर आपने कोई भी लगा दिया ना, बंदा बंदा आपको गले लगा लेगा। सच बता रहा हूँ, बंदा आपको गले लगा लेगा कि भाई सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना। अब तीसरे आंसर की बात, पैसे किसके पास होते हैं भाई। आज की डेट में उसको बोलना भाई पैसे किसके पास होते हैं। आप एक बात बताओ, जिससे फोन से बात कर रहे हो वो भी पैसे का आया, आपने टी शर्ट तो पहनी होंगी, नंगे तो होंगे नहीं ना भाई, वो भी तो पैसे से आई है भाई, है ना। और पैसे किसी के पास भी नहीं होते, सबको अरेंज करने पड़ते हैं। और आपको अब मार्केट में कोई भी बिजनेसमैन को उठा लो, कोई भी धंधे मैन को उठा लो, जो बंदा बिजनेस कर रहा है, किसी भी पर्सन ने अपनी जेब से पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होगा। या तो उधार लिया होगा, या तो लोन लिया होगा, या तो किसी से अरेंज करके कोई ना कोई बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। सब अरेंज करते हैं, जुगाड़ करते हैं। और बस ये, हर बंदा रिस्क लेता है, जो रिस्क लेता है वही बिजनेस शुरुआत कर सकता है। और आपको पता है इंडिया के अंदर 95% की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, कि जो लोग रिस्क नहीं लेते, जो लोग पैसा ही नहीं लगाते, जो लोग आगे ग्रो नहीं करते। और 5 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। दैट्स इट। और आपको तो पता ही है यार, अब बिरला, अंबानी, टाटा, ओपन चैलेंज, उसको बोल दो भाई ओपन चैलेंज। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, अगर अंबानी ने अपनी जेब से पैसे लगा के स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया होगा, नहीं किया होगा, उसको एजुकेट करो यार। आज की डेट में शेयर मार्केट के ऊपर आईपीओ क्यों चलता है, क्योंकि कंपनी को फंड की जरूरत होती है, फंड चाहिए होता है, पैसे लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, तो वो आपको रिटर्न देते हैं, उसके बदले आपसे पैसा न मांगते हैं, एज अ रिटर्न देके आपको एक इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, ताकि वो उसके बदले आपको रिटर्न दे सके। तो भाई हर बंदा अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, क्या करता है, उसको बोलना क्या करता है, अरेंज करता है। तो आपको अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। कहेगा ऑब्वियसली बात है। और आखिरी में वही लाइन, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला, समझ गए, राइट। बहाना। हाँ, ये लाइन तो बोलनी है, सिंपल। अब बात करते हैं, मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। ये किसको किसको आता है कि भाई मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं कन्विंस इसका नहीं कर। आंसर मुझे पता है, छोटा सा आंसर है एक शायद। बताओ बताओ बताओ। अच्छा,
गौतम भाई आप कन्विंस नहीं कर पाओ तो आप कर ही क्या पाओगे लाइफ में, पहले मुझे बताओ। तो भाई मैं सपोज कन्विंस यू आर इन क्यों? द जॉब, हाँ। लिसन, सपोज यू आर इन द जॉब, हम्म। आपको डेली एचआर को कन्विंस करना है, अपने ऑनर को कन्विंस करना है, आपके अंडर जो टीम वर्क कर रही है उसको कन्विंस करना है काम करने के लिए। तो वहां पे तो आप कन्विंसिंग का काम कर रहे हो ना, अपने हम्म। काम को निकलवाने के लिए आप वहां भी तो कन्विंस का काम कर रहे हो ना। हाँ। वो काम आप वही कर रहे हो और वही काम आपको यहीं पे करना है, और आप बोल रहे हो मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। सपोज आपकी कोई गर्लफ्रेंड है हम्म। और आप उससे शादी करना चाहते हो, हम्म। तो क्या आप उसमें अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाओगे? बोलो। हाँ वो बात तो सही है। अब मेरी बात सुनो, जो तुमने यहाँ पे वर्ड्स बोले ना, वर्ड्स थोड़े थोड़े सही है। अब ये 1 मिनट में बंद बंद हो जाएगी, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना सेम चीजें। अब यहाँ पे तुमने पता क्या, यहाँ पे तुमने बंदे से बात आर्गुमेंट में की कि भाई तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे। अब जैसे तुमने मेरे से बात की तो वो ठीक है, लेकिन यही वर्ड्स तुमने उसको बोलोगे यहाँ पे हर्ट होगा। मैंने क्या बोला, बंदे से प्यार से तो बात करनी है, यहाँ पे तुमने गलती की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीखो कि गलती की, मानो अपनी गलती की। यहाँ पे हमने सामने वाले से प्यार से बात करनी है। यहाँ पे मैं आपसे जिस तरह से बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा, क्योंकि यार हर इंसान को प्यार की भाषा समझ में आती है। झगड़े से बताओगे तो वो बंदा आपका ब्लॉक कर देगा, वो बंदा आपके पास आएगा ही नहीं। तो मैंने तो ये चीज बताई गई है आपको, है ना। अब बात करते हैं, मैं कन्विंस नहीं कर दो, सिंपल उसको बोलना है किसने कहा आपको कन्विंस करना है। कन्विंस का मतलब जानते हो आप वैसे क्या होता है, आपको पता है कन्विंस का मतलब? अब वो कहेगा हाँ पता है, वो कहेगा नहीं, नो, यस, कुछ भी बोले। अभी तो स्मार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बताया नहीं है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा मीटिंग लेंदी हो सकती है, तो इसलिए टिक करके बैठो और कैमरा ऑन रखो यार। कैमरा ऑन नहीं हुआ रोहन भाई आपका, बाकी कहाँ गए? मोहित भाई कैमरा ऑन रखो, मानसी कैमरा ऑन रखो, दिव्या कैमरा ऑन रखो यार, पारस जी आप भी कैमरा ऑन रखो यार। हाँ जी। हाँ सिंपल, आपने उसको क्या बोलना था, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि जिसको भूख नहीं है उसके सामने आप शादी का शाही पनीर भी रख दोगे ना, वो नहीं खाएगा। सिंपल सी बात है, आपको सिंपल आप एजुकेट कर सकते हो, डेट्स इट। तो उसको बोलना हमने कन्विंस करना ही नहीं है, हमने एजुकेट करना है, उनके डाउट को क्लियर करना है, डेट्स इट। इस तरह से आपने सवाल का जवाब देना है, सिंपल। ठीक है, अब दूसरा सवाल, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत चीजें आगे बताने के लिए, इसलिए राइट। अब बात करते हैं, कन्विंस करने की जरूरत उनको होती है जिनके बिजनेस प्लान में के प्रोडक्ट में दम नहीं होता। कोरोना के पेशेंट को इम्यून सिस्टम की दवाई बेचोगे तो सामने वाला आपको कन्विंस करेगा, ना कि आप जिस उसको कन्विंस करोगे। सब बिना डिग्री कर सकते हैं, समझ में आया? कि एक कहने का मतलब है, कोरोना आपने सिंपल बोलना है कि कन्विंस करने की जरूरत उनको होती है जिनके बिजनेस प्लान में, जिनके बिजनेस में दम नहीं होता। और यार जिनके बिजनेस में इतना दम होता है तो लोग उनको कन्विंस करते हैं, ना कि आप कन्विंस करते हो लोगों को। दैट्स इट, सिंपल सी बात बोलनी है। जब आपका पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, आज मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा ना, लोग खुद आते हैं। तो क्या मैं लोगों को कन्विंस करता हूँ या लोग मेरे को कन्विंस करते हैं कि भाई स्टार्ट करना है? सिंपल, आपके साथ भी सिचुएशन वैसी ही बनेगी बहुत जल्द, अगर आप वही चीजें करोगे जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अब सिंपल उसको बोलना है कि यार कोविड के पेशेंट को अगर आप इम्यून सिस्टम की दवाई दोगे तो वो आप कन्विंस करेगा, ना कि आप उसको कन्विंस करोगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बात है यार, थर्ड आंसर, क्या बात है यार, आप तो मेरे कैटेगरी के निकले। मुझे भी लोगों को कन्विंस करना पसंद नहीं है, और आपको कन्विंस करने की बड़ी मतलब प्रॉब्लम आती होगी, मुझे भी आती है। और लेकिन गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है जिनसे हम लोग एजुकेट करके लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो यार ट्रेनिंग वगैरह तो अटेंड कर सकते हो, तो कन्विंस करने की तो जरूरत ही नहीं है। और आखिरी में वही सवाल, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला ये। अब आता है तीसरा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कईयों के टाइम पे, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी मुझसे। ये किसको आता है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी मुझसे? किसको आता है ये वाला प्रॉब्लम कि सर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होगी मुझसे? प्रोडक्ट सेल करना कहाँ पे? हाँ, कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा, अच्छा बेचना होगा, अच्छा ये करना होगा, कुछ भी अपने हिसाब से। ये सवाल आता है या नहीं आता, या मैं स्किप कर दूं ये चीज?
फटाफट बताओ। नहीं आता, वैसे है बच्चे वैसे आता है ना? आता है। हाँ देखो, सिंपल आपने बोलना है। देखो अगर बेचने से डरोगे, अगर बेचने से डरोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड सॉरी टू से डेट, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर गरीब लोग हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए बिकॉज दे हैव लैक ऑफ स्किल्स। सिंपल बोलना है भाई। आवाज बंद रखो रोहन भाई, अपना माइक म्यूट रखो भाई, अपना माइक म्यूट रखा करो रोहन भाई, आपके माइक से बहुत ज्यादा आवाज आती है। माइक म्यूट कैसे? रखो, माइक अरे म्यूट। अभी अभी हो गया, अभी अभी। हाँ माइक म्यूट रखो भी, ठीक है। तो सिंपल, इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग इसलिए हैं क्योंकि बेचने के लोग मानते हैं, उनको लगता है कि अगर बेचेंगे तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी, इज्जत पे आ जाएगी। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास गवाह है, कोई भी बिजनेस, उसको बोलना है इतिहास गवाह है, कोई भी बिजनेस सेलिंग के कभी नहीं होता। बेचने के बिना कोई भी बिजनेस है जो चलेगा ही नहीं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। आप उसको बोलो भाई तो गूगल सर्च कर ले, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में फील्ड में चले जा, पैसा कमाना है तो अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो सेलिंग स्किल्स तो सीखनी पड़ेगी। नहीं सीखेगा तो फिर भाई आप भी उस कैटेगरी में आ जाओगे जिस कैटेगरी में लोग हैं। तो अगर आप नहीं चाहते तो आज से ये स्किल्स को सीखो, आप ही लाइफ में ग्रो करोगे। अदरवाइज एज कंफर्टेबल एज यू आर। बस आखिरी में वो बोलना है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल ले तो ना करने वाला ना। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, दूसरा आंसर ये बोलना है कि बेचने में और बिकने में बहुत फर्क होता है। बेचने में और बिकने में बहुत फर्क होता है। मैं मांग कर चलता हूं कि आपको मान कर चलता हूं कि सेलिंग नहीं आती, बट अगर मैं आपको खुद स्क्रीनशॉट दूं, क्या देख कर कॉपी कर सकते हो? कि अगर मैं आपको कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बताऊं कि सिर्फ मैं आपको स्क्रीनशॉट दूं, आपने जैसा जैसा मैंने बोला वैसे वैसे कर सकते हो? बताओ। सो कहेगा, वो कहेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं आपको कुछ लीड्स दूं कि आपको कंटेंट कॉपी करना है और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना है, कर सकते हो? बंदा बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। तो बस आखिरी में एक लाइन बोलनी है, करने वाला इंसान रास्ता निकाल ले तो करने ना करने वाला बहाना। ठीक है। अब तीसरा सवाल, आपको सेलिंग के नाम से दिक्कत है या लोग खरीदेंगे वाले नहीं है मिलते, या उनसे प्रॉब्लम है? अब वो क्या बोल सकता है कि यार लोग खरीदने वाले नहीं है, सेलिंग से प्रॉब्लम है, ये भी कुछ ये बोल सकता है कि भाई लोग नहीं मिलेंगे। अगर लोग सामने से खरीदने को तैयार हो जाए और हमें सिर्फ उनको दिखाना है कि वो प्रॉपर स्क्रिप्ट ना, जो आपको ट्रेनिंग में मुझे मिलेगी, मतलब कि उसको प्रॉपर स्क्रिप्ट अगर मैं आपको भेज दूं, एग्जैक्टली आपको कॉपी करना है तो आप रेडी हो? सिंपल। आखिरी में भी एक लाइन, करने वाला इंसान रास्ता निकाले तो ना करने वाला बहाना। दैट्स इट। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे मतलबी और सबसे बढ़िया लास्ट क्वेश्चन। में यही वाली लाइन चेप। हाँ लास्ट में ये वाली लाइन चेपनी चेपनी है कि भाई करने वाला इंसान रास्ता। देखो यार 1% की अगर आप बात मान लोगे तो बेटर रहेगा। 4 लोगों की मानोगे, 5 की मानोगे, आपका दिमाग ही कंफ्यूज होगा कि भाई मैं इसकी सुनूं, उसकी सुनूं, इसकी सुनूं, पीछे वाले की सुनो, इसकी सुनूं। तो भाई एक जगह पे सुनो, 1% की सुनो, एक जगह पे सुनो। अगर सबकी सुनोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी। समझ रहे हो? अब आता है आपका फेवरेट टॉपिक, फेवरेट। वो है हमारे गौतम। चलो थैंक यू। अब बात करते हैं उसके आखिरी की क्वेश्चन की। मैं सोच करके बताऊंगा। ये किसको किसको प्रॉब्लम आती है भाई, मैं सोच करके बताऊंगा। मैं बताऊं? मुझे मालूम मुझे है किसी को नहीं आती होगी, क्या कहते, रहने दो, ये स्किप कर दूं? ये तो सबसे मैं बताऊं? इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चाहते हो स्किप ना करो, कैमरा तो ऑन रखो यार, सारे के सारे कैमरा प्रॉपर तरीके से ऑन रखो। दिव्या आप भी कैमरा ऑन रखो यार, तरीके से बैठो और डायरी और पेन लेकर बैठो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। राइट। तो आपकी ऑडियो वगैरह वीडियो की रुक गई, मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? अरे हाँ अभी है। आ रही है ना? हाँ आ रही है ना? हाँ अब बात करते हैं, मैं सोच करके बताऊंगा। सिंपल, आपने उसको ये बोलना है कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अच्छे डिसीजन बड़े सोच समझ कर ही लेने चाहिए। बट आप अकेले इंसान सोचने वाले गलत फैसला भी ले लेता है, कि अकेला इंसान गलत फैसला भी ले लेता है। तो क्या एक काम करते, दोनों भाई साथ में मिलके सोचते हैं? क्योंकि अगर कोई डाउट होगा
तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत ना आए। क्या हेलो, हो गया? वॉइस आ रही है मेरी? पता नहीं क्या हो गया था बीच में। हाँ, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ, अब आ रही है। आई डोंट नो क्या हाँ हो। आ रही है। एक सेकंड, मैंने ना एक्चुअली फोन और लैपटॉप से दोनों से कनेक्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना भी है आपको, स्मार्ट ऑब्जेक्शन एंडिंग ना, इस वजह से, राइट। तो सिंपल आपने इसको इस तरह से बोलना है कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अच्छे डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए। और उसके बाद आप उसको ये बोल सकते हो, उसके बाद आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई देखो एक काम करते हैं, मैं आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह कर लो उसको। वीडियो कॉलिंग करने के बाद, वीडियो कॉलिंग करने के बाद उससे क्या होगा कि बंदे को आप बोल सकते हो कि हाँ भाई हम दोनों साथ में मिलकर सोचते हैं, एग्जैक्टली। अब ये हो गया आखिरी में एक ही चीज, करने वाला इंसान यार रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला बहाना। तो आप किस कैटेगरी में आते हो भाई? सिंपल, इस तरह से जवाब देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सोचना। अब दूसरा सवाल, ये ना क्या इशू आ रहा है यार, ये रिकॉर्डिंग, मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, भाई मजा आया। और ये जो मजा है ना, रोहन भाई थोड़ी फालतू की हरकतें मत करो यार। अगर ऐसे, हाँ, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर अब? हेलो, हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा आंसर सिंपल उसको ऐसे ही देना है कि भाई सोचने सोचने इंसान को तब पड़ता है जब उसके पास बहुत सारा टाइम हो, बहुत सारे ऑप्शन हो, बट पैसा कमाने का तो के अलावा इंसान के पास यंग एज में कोई और ऑप्शन नहीं होता। और क्या पता जब तक आप सोचो तब तक कोई और बिना सोचे काम शुरुआत कर दे। और आपको तो पता ही है यार, करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता है और ना करने वाला बहाना। ठीक है मोहित भाई, अपना कैमरा ऑन रखो यार, कैमरा क्यों बंद हो गया आपका? इसलिए डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। सिंपल आखिरी में ये लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। अरे आपने, थर्ड आंसर, अरे आपने पहले से ही सोचा है तभी तो हमारी बात यहाँ तक पहुंची है। बस थोड़े आप कंफ्यूज हो जो नॉर्मल है, बट आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके साथ मैं खड़ा हूं ना, मैं आपके साथ हूं ना, तो डोंट वरी। तो आप बेफिक्र रहो। बाकी मैं आपको एक बार वीडियो कॉल कर लूं, बंदे को वीडियो कॉल कर लो, बंदे का ट्रस्ट इशू वगैरह सब खत्म हो जाता है वहां से, ठीक है। और आखिरी में वही चीज, और देखो लॉ ऑफ एवरेज तो निकलेगा, हर बंदे पे चीज काम नहीं करेगी, समझ रही हो चीज? हेलो, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यार आप लोगों की ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल। बफरिंग हो रही है मेरे पास, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये इशू किसको आता है भाई, कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है? बताओ, किसी को नहीं आता क्या? बताओ बताओ, ये किसको आता है मेरे पास टाइम नहीं है? आपको आता है, राइट। तो बात टाइम, सम टाइम। हाँ, टाइम तो किसी के पास नहीं होता, सबको टाइम निकालना पड़ता है, सिंपल। टाइम तो किसी के पास नहीं होता, सबको टाइम निकालना होता है। जब इंसान बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास भी तो जाने के लिए टाइम निकालते हो, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तो टाइम निकालते हो जाने के लिए। तो
अगर किसी के पास टाइम की कमी नहीं है, बस मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपने लाइफ को मैनेज कर, यार क्या हो रहा है यार, नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है नेटवर्क इशू। आई डोंट नो। आपको मेरी ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह प्रॉपर दिख रही है ना? हेलो, आई डोंट नो यार, ये क्या हो रहा है अभी के टाइम पे? नहीं, वीडियो तो नहीं आई फिलहाल, वॉइस आ रही है सिर्फ। वीडियो नहीं आ रही? नहीं, हाँ, अब दिख रही है वीडियो प्रॉपर? आ रही है, हाँ आई है, पोज होके हो रही है बस। है ना? पता नहीं, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसान के पास अगर बस सिंपल आपने इस तरह से सवाल करने कि भाई देखो टाइम हर किसी को निकालना पड़ता है, आखिर में यही लाइन बोल देना कि देखो यार रॉन्ग ट्रैक पर हो मेरे, मतलब सिंपल सी बात है, आपको अपने हिसाब से डालना, क्योंकि बहुत लंबी चीजें हैं जो मेरे को अभी आपको बतानी है। बाकी ये चीज आपको मैं नोट एक नोट पैड में भेज दूंगा जिसमें आपको दिक्कत ना आए, राइट? तो अब दूसरी चीज, तुमने कितना कमा लिया, ये किसको आता है? ये एक ऑब्जेक्शन नहीं है, एक क्वेश्चन है। देख रहे हो, क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डाला हुआ है क्वेश्चन। दिस इज नॉट ऑब्जेक्शन। और ये बहुत कम लोगों को आता होगा, ये हो सकता है ज्यादा लोगों को आता हो, मेरे को तो नहीं आता, हो सकता है आप लोगों को आता हो कि भाई तुमने कितना पैसा कमा लिया। किसको आता है एक बार चैट पे लिख दो। मोहित भाई, आपके कैमरा, पारस और मानसी, तृप्ता, आपका कोई भी कैमरा वगैरह मेरे किसी को का भी, आता है, मेरे को आता है। कि तुमने कितना पैसा कमा लिया। सिंपल सा जवाब है। देखो यार, आप ना गूंगे हो जाते हो। अगर कोई सामने वाला पूछता है, आप कहते हो भाई हाँ आएगा, पता नहीं, आप सवाल ही नहीं जवाब देते हो, बंदा वहीं पे कट जाता है, बंदा खराब। बस मजे लेते हो फिर कि हाँ चलो अगला बंदा आएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल बोलना है कि यार एक्चुअली मैं कुछ टाइम मैंने एक्चुअली अभी अभी स्टार्ट किया, लगभग एक हफ्ते पहले, राइट? और ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाएगी क्योंकि एक हफ्ते से, आपको भी पता है यार, एक हफ्ते के अंदर बंदा सीखने में, लर्निंग में जोर देता है। और मेरा पूरा फोकस सीखने में ज्यादा है, क्योंकि अगर जब तक इंसान सीखेगा नहीं, तो जितनी अच्छी लर्निंग उतनी अच्छी अर्निंग। आपने तो समझे, सीखा ही होगा, उसको ऐसे बताना है। और भाई अगर आप इंसान ने अगर पैसा ही नहीं कमाया, सीखा ही नहीं, तो बंदा पैसा कहाँ से कमा लेगा? उसको एजुकेट करो। क्या एक बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है पौधा का बीज लगा के आम आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर या 1 महीने के अंदर? वो कहेगा नहीं यार, ऑब्वियसली बात है, ऐसे कैसे आएंगे? तो आपको कहने का मतलब सिंपल सा, टाइम लगता है। एग्जैक्टली पैसा कमाना है तगड़े लेवल पे, टाइम तो लगता है। और आपको गुड न्यूज बताऊं, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अभी मेरे को लगभग लगभग एक हफ्ता हुआ है, मेरा लगभग अभी 1 महीने का जो चेक है वो 15 से 20 हजार का बनने वाला है। एंड आई एम सो हैप्पी। जिस पर्सन ने मेरे को स्टार्ट कराया ना, मैं उसको भूल नहीं सकता। अगर वो ना होता तो शायद मेरे इतने बड़ा चेक ना बनता। तो आई एम सो हैप्पी। मेरे पास बथेरे लोग हैं जिन्होंने भी स्टार्ट करना है बिजनेस वगैरह। सो आप बताओ कि अगर कैसा रहेगा, और उस पर्सन से आपकी मुलाकात, उस पर्सन से बात करा दो जिस पर्सन ने मेरे को ज्वाइन करा था, और उस पर्सन ने 1.5 महीने के अंदर 60,000 से ऊपर तक की अर्निंग कर ली। मतलब आप नॉर्मल अचीवमेंट बताना, जेन्युइन जेन्युइन, राइट? उसको लगे। और अगर आप चाहते हो उनसे बात करना, तो मैं आपकी करा दूंगा। उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती, क्योंकि उनकी टीम में 100 लोग हैं और वो हर बंदे से बात नहीं करते। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा, हाइप वैल्यू बनानी पड़ेगी मेरी, या जिसके साथ भी आपने स्टार्ट किया, मेरे साथ ही स्टार्ट किया मोस्टली सब लोगों ने, राइट? तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी हाइप। जब तक हाइप नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलने वाला। समझ रहे हो? तो सिंपल आखिरी में बोलना है कि भाई, अब यहाँ पे मत बोलना कि भाई करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता ना करने, यहाँ पे नहीं चलेगा। थोड़ा कॉमन सेंस निकाल लेना, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वो लाइन मत ऐड करना, मत करना, लिख के ले लो, ये यहाँ पे मत करना, सेंस नहीं बनेगी वो चीज की, ठीक है? अब आता है कंपनी भाग गई तो, ये किसको आता है? आता ही होगा। कंपनी भाग गई तो, ना भी आता हो फिर भी सुन लो। एग्री, बट अगर कंपनी भागना होता तो 1-2 साल में भाग जाती, लेकिन वो जो लॉस में चल रही है कंपनी। बट आज का लोग समझदार है, लोग कंपनी के बारे में जानने के, समझने के लिए पहले ही गूगल वगैरह चेक कर लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा, जो कंपनी भाग जाती है तो उसके लिए पहले से लोग गूगल चेक कर लेते हैं। और आई होप आपने गूगल वगैरह तो चेक कर ही लिया होगा, और एग्जैक्टली उसने गूगल चेक नहीं किया होगा। हमने क्या जिताना चाहते हैं कि भाई आपको अपने दम पे कॉन्फिडेंट है कि आपने उसके सवाल का, बातों का जवाब का कॉन्फिडेंट है। अगर बंदा ऐसा बोलता है,
सिंपल। कहोगे जो कंपनी लॉस में चल रही है वो कैसे भागेगी, उसको बोल रहे यार कंपनी में भागना होता तो भाग जाती, मुंबई से भागती, पुणे से भागती, चंडीगढ़ से भागती, पंजाब से भागती, दिल्ली से भागती, कहाँ से भागती मुझे बता दो यार। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन मत यूज करना, क्योंकि दिस इज नॉट ऑब्जेक्शन, दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं। अब ये भी सबसे ज्यादा सवाल आता है, अभी आप मेरी तरफ से पैसे लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये किसको आता है कि अभी आप मेरी तरफ से पैसा लगा दो, मैं बाद में दे दूंगा आपको। जिसको आता है वो हैंड रेस कर दो, जिसको नहीं आता वो बताओ, पहले सबसे पहले बताओ किसको आता है ये। मैं आंसर दूं इसका? हाँ दो। सपोज एक मिनट, सपोज आपने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया, आपको प्लान वगैरह सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। अब बाद में आप यही चीज 10 लोगों को और बताते हो, और वही 10 के 10 आपके साथ स्टार्ट करने के लिए कन्विंस हो जाते हैं, एकदम 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 एग्री हो जाते हैं आपके साथ स्टार्ट करने के लिए। तो वही 10 लोग, 10 के 10 आपसे बोलें कि मोहित ब्रदर आपके पास तो पैसा आते जाता रहता है, आप तो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से कर ही रहे हो, तो आप एक काम करो, आप ना मेरा पैसा में इन्वेस्ट कर दो, अपना पैसा के वक्त, फिर जब मेरे को पैसा आ जाएगा तब मैं आपको लगा दूंगा। तब उस टाइम आपका आंसर क्या होगा? सही बात है, मैं इतने लोगों का पैसा कहाँ से दूंगा। बट ना इस बात में थोड़ा दम नहीं लगा, दम नहीं लगा मेरे को, सच बताओ। वैसी चीज ऐसा नहीं तुमने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं कि दम नहीं लगा, बंदा क्यों सोचेगा इस चीज। सिंपल, मैंने कहा ना सारा खेल शब्दों का है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीख रहे हो, बोलते हो, अच्छा लगता है कि तुम बोलते हो, सारे बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। सिंपल, आपने सिंपल पहले बात तो ये सवाल करना है कि अगर बंदा ये बोले एग्री, एग्री, बट एक बात बताओ, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है बिजनेस के अंदर? सच बोलना। क्या होता है, क्या बोल रहे हैं? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है सच बोलना। झूठ बोल करके कोई भी धंधा नहीं चलता मार्केट में, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। एग्री करते हो इस बात को? वो क्या बोलेगा, हाँ भाई एग्री करता हूँ। तो नहीं चलता। अगर मैं पैसे दे दूं, मान लो अगर मैं आपको पैसे दे दूं, आपकी जो टीम आएगी वो आपसे पूछेगी, सर, मैम, मोहित, दिव्या, रोहन, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? और आपको पता है बिजनेस के अंदर सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो आप ये बताओगे कि मैंने अपने अपलाइन से हेल्प मांगी थी, मैंने किसी से हेल्प मांगी थी, उन्होंने अरेंज करके मेरे को दिए, या उन्होंने अपनी तरफ से पैसे लगाए और मैंने स्टार्ट किया। तो वो क्या कहेंगे, अच्छा उन्होंने आपकी हेल्प की थी, यार आप एक काम करो मेरी भी हेल्प कर दो, तो मैं भी आपको बाद में दे दूंगा। और ऐसे ऐसे करके करते तो आपके पास इस तरह से आपके पास 10-12 लोग हो जाए, तो क्या आप सब लोगों के पैसे दे सकते हो? क्या इस तरीके से बिजनेस चल सकता है? चल सकता है तो मुझे बताओ, बताओ। आपको पता है सच बोलना है, झूठ तो बोलना ही नहीं है। तो अगर आप अपने खुद आपने मेरे से मांगा, अपनी टीम को भी तो ये बोलोगे ना कि मैंने अपना इनसे मांगा, ये किया वो लिया, तो आपकी टीम भी तो ये बोलेगी ना कि सर हमारे को पैसा नहीं आ रहा, हमारी ज्वाइनिंग भी आप ही करवा दो। तो क्या आप सबके पैसे दे दोगे? क्या बोलेगा वो बंदा कि नहीं सर ऐसा नहीं है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट, सिंपल। तो दूसरों से पैसे कैसे दोगे? तो आपकी डाउनलाइन भी तो सेम बोलेगी आपको। सिंपल बोलोगे यार आप दूसरों के पैसे नहीं दे पाओगे तो आपकी डाउनलाइन की कैसे दे पाओगे आप? सिंपल। और यहाँ पे वो लाइन मत डाल देना, देयर इज नो लाइन, वो मत डालना कि काम करने के लिए तो इंसान रास्ता निकाल लेता है, काम ना है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, समझ रहे हो? दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। अब आखिरी में सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग हर बंदे को आता है, इसका सवाल का इतना तुच्छा सा आंसर है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आई एम इंटरेस्टेड, वैसे आंसर आता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये किसको आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड? आपको आता है? सिंपल भाई, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैंने 500 रुपए कमा लिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वैसे मेरे को 6000 का प्रॉफिट होता, लेकिन आपके ना बोलने से मैंने 500 रुपए कमा लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बस दैट्स इट, कॉल कट कर रहा हूँ बस। अब वो बंदा
सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा कि भाई इस बंदे ने 500 रुपए कैसे कमाए, 500 रुपए कैसे कमाए। हो सकता है उसके बाद वो आपसे पूछे, क्योंकि एक दो लोगों को ने बोला था मेरे को, देखो बोलते बथेरे लोग आएंगे आपके पास भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल वो बोलेगा 500 रुपए कैसे आए। आप कैलकुलेशन लगाओ, 6,000 आपको मान लो एक गिफ्ट पर्सन से आते हैं, 6,000 डिवाइडेड बाय 20 कर दो, कितना हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 400 हो गया, ये हो गया आपका 300 रुपए हो गया। आप लगा लेना 6,000, उसको कह देना कि 20 लोग हैं, कि मेरे पास 20 लोग हैं, कि आप मेरे को एक पर्सन से 6,000 आते हैं, जो पर्सन स्टार्ट करता, और जो पर्सन नहीं स्टार्ट करता मेरे को उससे 300 रुपए आते हैं। या बोल सकते हो अगर आपके पास 20 लोग हैं कि मेरे को एक पर्सन से 300 आते हैं, जो बंदा नहीं स्टार्ट करता, और करता है तो 6,000 आते हैं। आपने नहीं किया तो मेरे को कितना आ गया, 300 आ गया, 19 लोग बचे हैं मेरे पास, और 19 से कितना आ जाएगा, 6,000 तो आ ही जाएगा मेरा टोटल। मजा आएगा मेरे को तो, आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। अब यहाँ पर वो कहेगा भाई 6,000 कैसे, आप कहो मेरे पास 20 लोग हैं, 6,000 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो 300 रुपए हो जाता है। लेकिन अगर आप 6,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो वो शायद आई थिंक 400 बन जाएगा, कुछ होगा, लेकिन 20 से करना तो 300 ही बोल देना, डेट्स इट। तो बाद में पूछेगा आपसे कैलकुलेशन, सिंपल। अब ये तो हो गया मैनुअल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब कौन कौन चाहता है इसकी स्मार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको एक सरप्राइज के तौर पे बता दूं। अगर मैंने आपको बता दी, आपके मौज आ जाएगी, आप कहोगे कि सर मजा ही आ गया, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, अब अगर इस तरह से अगर होने लग गया तो। बता दूं, स्मार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कौन कौन चाहता है, कि जिससे आपका टाइम भी सेव हो। ये चीजें तो आपको बोलनी मी पड़ेगी ना, मी मी ये चीजें तो आपको कॉल पर बोलनी पड़ेगी भाई, कॉल पे बोलनी पड़ेगी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये क्या हो रहा है ये issue? चिराग तूने वाईफाई ऑन किया है क्या? चिराग वाईफाई बंद कर दे, ये इसके साथ तभी स्लो चल रहा है यहाँ पे। हाँ वॉइस आ रही है ना? हाँ वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे आपको स्क्रीन हाँ दिख आ रही यार। है। देखो आप भी अपना गोल वगैरह सेट कर लो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप गोल नहीं सेट करोगे, टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, तो आपको ही दिक्कत आएगी, समझ रहे हो? अब यहाँ पर मैं आपको स्मार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की चीज बताता हूँ, राइट? हाँ यहाँ पे ग्रुप पे भी भेज दिया करो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को बताओगे नहीं तब तक आपको पता ही है सरप्राइज आखिरी में मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये क्या है पता है? हाँ अब आपको दिखेगा, डोंट डिस्क्लोज दिस चीज। ये क्या दिख रही है आपको पता है? क्या समझ में आया देख के? ये देख के क्या समझ में आया? ऑडियोज है, अगर कोई लीड किसी टाइप का क्वेश्चन वगैरह करते तो उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग आप। आपको एक डेमो दिखा, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, सब लोगों की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई थी, सब लोगों की जितनी भी मैंने चीजें बताई थी, हर बंदे की ऑडियो लिखी हुई है, हर बंदे का इसमें नाम नहीं है। मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, आई थिंक अगर आपको आवाज आएगी तो बताना। आवाज आ रही है? एक सेकंड।
नहीं आ रही। एक सेकेंड, वही करता हूँ। ग्रोथ करने में अब आ रही है? आ रही है आवाज? बहुत स्लो आ रही है, No. बहुत स्लो आ रही है। अब बताओ। स्किल्स को मोनेटाइज करके आप कितने पैसा भी कमा सकते हो। आप इन चीजों को आप जैसे अब आ रही है? चीजों को प्रमोट करना होता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या तो अपना आ रही है मतलब स्लो। ठीक है। अब ये तो सारी की सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। अब यहाँ पे मैंने आपको जो चीज बताया ये मेनू, ये है स्मार्ट। अगर कोई बंदा, मैं आपको यहाँ पे एक पर्सन का दिखा देता हूँ कि एक पर्सन ने क्या बोला था, जिसके अभी रिसेंटली ज्वाइनिंग आई थी और इसी तरीके से निकाली मैंने। जस्ट अ मिनट। हाँ 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 हाँ, अबे वो इस तरह है भी नहीं। राइट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देख रहे हो क्या बोला? क्या मैं एग्जाम्स के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ? अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मैं इसको कॉल पे बताऊं, या तो मैं उसको वो ऑडियो भेज दूं जो मैंने सेव करके रखी हुई है पहले से लीड्स के लिए। अगर कोई लीड बोलती, मैंने क्या बोला, लिसन केयरफुली, यस बट ओनली 10 days टू लेफ्ट माई। उसके बाद उसका थोड़ा सा ना वो माइंड खुल गया कि वो सुन करके थोड़ा वो नीचे आ गया कि 10 दिन के बाद, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, तो उसके बाद एंड दी एंड उसने फिर स्टार्ट कर ही लिया। राइट, तो कहने का मतलब इस ऑडियो को आप खुद सुनो, एग्जैक्टली इसमें ऐसा क्या खास था। अगर आपको आवाज प्रॉपर आए तो मेरे को बताना, ना आए तो मेरे को बता देना, नहीं तो मैं सारी की सारी ग्रुप में भेज दूंगा। बट अगले महीने मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा। अभी मेरे पास काफी सारे लोग हैं जो मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आ रही है आवाज। 4 लोगों को ही ज्वाइन करवा पाऊंगा। बट आप एक काम करो, एग्जाम भी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे पास आपका नुकसान भी ना हो ये भी मैं नहीं चाहता। तो आप एक काम करो, आप अभी ज्वाइनिंग अभी कर लो, अभी स्टार्ट कर लो, और बाकी एग्जाम के बाद आप शुरू कर लेना सिस्टम को। और बाकी आपको तो पता ही है यार, काम करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता है और ना काम करने वाला बांध है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, आप ये बताओ। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला? हाँ एग्जैक्टली बिल एग्जैक्टली जो चीजें मैंने बताई। अब यहाँ पे क्या हो गया, काम आसान कैसे हो गया? काम आसान इसलिए ऐसे हो गया, अगर कोई लीड आपको रात को 12 बजे बोल रहे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो रात को 12 बजे कॉल करके उसको बोलोगे? बताओ, रात को 12 बजे बोलोगे? बताओ, नहीं नहीं। बोलोगे ना। डेट इज कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जेक्शन। अगर कोई बंदा ये भी बोल दे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल, उसकी भी मैंने बनाई हुई है। और अगर आपसे कोई सामने वाला काम के बारे में भी पूछ ले, अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में ना, अब आपको बताता हूँ कितने लोगों को ब्लॉक किया होगा, काफी सारे लोगों को ब्लॉक भी किया होगा, कुछ गधों ने, मतलब आपकी ही लीड ने। तो फायदा उठाओ ना ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को डालो सीधा इसके अंदर ब्रॉडकास्ट में। ज्यादा मत डालना, डालने से क्या होगा क्या पता वो आपको देख रहे हो। तो मैंने उन लोगों के जिन्होंने मेरे को ब्लॉक किया, राइट, मैंने उनको डाला हुआ है, तो ब्लॉक का फायदा उठाओ ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गई ना ब्रॉड ब्लॉक वाले लोगों से ही। तो हर बंदे का कहीं ना कहीं फायदा होता है भाई, ब्लॉक कर रहा है ना तो हमारा ही फायदा है। ब्लॉक करता है वहां पे अपना अपना टू डू लिस्ट बना लो, उसके पास जाएगा थोड़ी ना, टू डू लिस्ट बना लो, सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई बंदा आपसे बोलता है करना क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल बनाई है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बोलना किससे है। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, मैंने हर एक एक चीज के वॉइस नोट के ऊपर आंसर लिखा हुआ है, आंसर टू अगले महीने। जो मुझे बेस्ट लगते हैं ना, मैंने वहां पे स्टार मार्क किए हुए हैं 2। ये स्टार मार्क का मतलब मेरा बेस्ट आंसर है, मेरे को बढ़िया लगता है, तो मैं मोस्टली ये भेज सकूं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो। देख रहे हो? और जहां पे भी मैंने स्टार मार्क किया इट मीन्स कि ये बढ़िया रिकॉर्डिंग है, यही भेजूंगा ज्यादातर। समझ रहे हो? बाकी आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहो। मुझसे प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो पाएगी, मैं सोच कर बताऊंगा। मैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अगर कंपनी भाग गई तो, अगर आप अपनी तरफ से मेरे लगा दो पैसे, मैं बाद में दे दूंगा, मैं बाद में दे दूंगा समथिंग, कुछ भी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल। एक बात बताओ, हाँ हाँ बताओ बताओ कौन सा ऑब्जेक्शन है? फिर भी हम ऐड कर देंगे उसको भी। बताओ बताओ क्या ऑब्जेक्शन है?
अरे बताओगे पारस, वॉइस नहीं आ रही क्या? बताओ भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्शन, कोई मैंने मिस किया हो? ये तो हो गया आपके लिए सरप्राइज। अब ये चीज तो मैं आपको भेज दूंगा। कौन कौन चाहता है ये सारी की सारी वॉइस नोट्स आपके ग्रुप में आए? कौन कौन चाहता है? सर एक और ऑब्जेक्शन मैं चाहता हूँ है। हाँ बताओ बताओ। सर आज सुबह एक लीड का कॉल आया था, वो भी मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करता है, हाँ वो सेम एज का है। तो ऐसा ऑब्जेक्शन ये था कि इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे थोड़े ज्यादा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें क्या आंसर देना था सर? हाँ, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि पैसे इन्वेस्टमेंट लगेगी या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ये चीज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये चीज मैंने ना इसमें ऐड की है ना इसमें ऐड किया, इसमें भी ऐड कर दूंगा ताकि मेरा भी दिमाग ना खराब हो। तो यहाँ पे सिंपल, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है, ये बोलता है ना, तो इसका मुंह तोड़ जवाब उसको क्या करता क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वो बंदा करता क्या है, उसके हिसाब से बताओगे ना उसको क्या करता है वो वैसे। सर वो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, बिज गुरुकुल से भी स्टार्टिंग में कंपनी उसकी मेरी तरह थी, और अभी कोई वाइस ट्रैक करके कोई कंपनी है, अच्छा वही अच्छा, 600 ठीक है वाली कोई। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया कि वो कह रहा है कि भाई पैसे थोड़े ज्यादा है। तो उसको बोलो भाई, अभी तो मोहित ने बताया सिंपल कि भाई एक बात बताओ कि तू अभी पढ़ाई करता है तो तू पढ़ाई का खर्चा कौन दे रहा है? तो तूने जो भी बिजनेस को स्टार्ट किया किसके पैसों से किया, अपने पैसों से किया या आपके पेरेंट्स के? वो यही बोलेगा, ऑब्वियसली बात है, मेरे हिसाब से उसने पेरेंट्स के हिसाब से पैसों से किया होगा। तो उसको ये बोल कि भाई अगर तेरे को अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो तू अगर ये सोचेगा तुच्छ जैसी हरकतें करेगा, अगर आपका दोस्त है तो वैसी बात करना, अगर दोस्त नहीं है तो अपने हिसाब से बात करना प्यार से। और तो तुच्छ जैसी हरकतें करेगा, इस चीज को स्टार्ट करने के लिए अगर तेरे पास 4-5 नहीं है, 5,000 रुपए नहीं है, तो यार अपनी जिंदगी में क्या करेगा यार? तो एक बात बता, कौन सा ऐसा धंधा है जो 4-5 हजार में स्टार्ट होता है? आज तू मेरे को ओपनली बता दे, आज हम दोनों भाई मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं, आज हम दोनों करते हैं, आज मेरे को बता दे। मेरे को आज चाय का ठेला खोलना है, मेरे को एक फूड की एक फैक्ट्री, फूड रेस्टोरेंट खोलना है, फूड ढाबा खोलना है, मुझे बता कोई 5,000 का कोई ढाबा मेरे को आज बता दे, आज हम स्टार्ट करते हैं, वो फटाफट बता यार। मेरे पास 5,000 के 10,000 भी है, हो सकता है सब चीजें सब कुछ हो जाए उसमें। अब वो क्या बोलेगा, भाई कैसे सवाल पूछ रहा है, मेरे पास इतना, इससे ज्यादा ही पैसा लगता है। ऑब्वियसली भाई, अगर तेरे को सीख करके, चीजें सीख करके तू पैसा कमा रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? तू सोच, ये तेरे वैल्यूबल चीज है, अगर तू नहीं करेगा तो मेरा नुकसान थोड़ी ना है। तो बिज गुरु, तू जिस प्लेटफॉर्म पे भी है, तू जहां से भी कमा रहा है कमा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू देख रहा है कि यहाँ पर उसको बेनिफिट बताओ कि इंडिया के अंदर कोई भी अभी एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, और सच में नहीं है कि जो आपको इंस्टेंट कमीशन प्रोवाइड कर दे, जो आपको इतना ज्यादा पावर ऑफ हाई पावर पैसिव इनकम प्रोवाइड कर दे। और अगर तेरे को वो भी अमाउंट सस्ती लग रही है तो भाई तू एक बात बता, तू डिवाइस खरीद ले, तू कुछ भी कर ले, तू वाईफाई का ब्रॉडबैंड लगा ले, तू कुछ भी कर ले, पैसा तब भी तेरा लगेगा और उससे ज्यादा लगेगा। लेकिन तेरे स्किल्स एक बार आ गए वो परमानेंट है, उस स्किल से तू बात बात पैसा भी कमा सकता है, वो तेरे पे डिपेंड करता है। मैं तेरे को कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, तू समझदार है और तेरे को पता ही है, काम करने वाला इंसान रास्ता निकाल लेता और ना करने वाला देख लो। यहाँ पे मैंने वो लाइन भी ऐड कर दी, इस तरह से उसको इम्पैक्टफुल जाए। तूने नहीं किया, उससे पता क्या, हमने उनको रिलेशन बनाना है, नीड को आइडेंटिफिकेशन करना है इस तरह से लोगों को। उसको बोलो कि उसकी अगर जड़ तक पहुंचना है, जड़ तक पहुंचना चाहते हो, उसको ज्वाइनिंग कराना चाहते हो, तो आपको उसकी एक चीज पकड़नी होगी, वो है नस। नस मीन्स नीड आइडेंटिफिकेशन। वो बंदा चाहता है कि अपनी लाइफ में, वो पकड़ ली तो पूरा कंट्रोल उसके पास नहीं आपके पास है। तो आप वैसे जैसे सवाल करोगे वो जवाब भी वैसे